सावित्री, व्रत की सारी तैयारी हो चुकी है? सब हो रहा है बड़े हुकुम। बड़े हुकुम, हुकुम ने हम सबको हमेशा अपना परिवार माना है, इसलिए आज शाम को हम सब भी आप सबके साथ व्रत रखेंगे। तीसरे दिन की शुरुआत के साथ रसोई में चूल्हा नहीं जलेगा। आप देखिएगा बड़े हुकुम, हुकुम का व्रत जरूर पूरा होगा। पता नहीं मैं आप सबका ऋण कैसे चुका पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादी साहब, मैं खाना ले आई। क्या बात है दादी साहब? थारी सास पिछले 48 घंटे से पानी में खड़ी है। तो सही कह रही थी छोरी कि हमारे परिवार पे कोई बहुत बड़ो संकट आने वालो है, तभी थारी सास इतनो कठोर तप करे। तुम्हारी एक बात बता छोरी, कहीं आज शाम से सब घर वाले व्रत कर रहे हैं? दादी साहब, अगर आप ये व्रत करने की सोच रही हैं ना, तो मैं आपको पहले ही मना कर देती हूँ। आपकी दवाइयाँ चल रही हैं। अरे इतनी भी कमजोर ना हूँ कि एक दिन दवाई ना खाऊंगी तो मर जाऊंगी। दादी साहब क्यों जिद कर रही हैं? इस वक्त उन्हीं लोगों ने व्रत रखा है जो चौहान हाउस में है। अच्छा, तो इसको मतलब तो ये हो कि तू भी व्रत ना रखेगी, है ना? मैं तो रखूंगी ना व्रत। क्यों? क्योंकि देवियों को हमारी सासू माँ है। तो मैं भी तो उसकी सासू माँ हूँ कि ना। अब चल, दोनों मिलके व्रत रखेंगे। तीसरे दिन की शुरुआत हो गई है। परिवार का जो भी सदस्य इस अनुष्ठान का संकल्प लेगा, उसे अगले 24 घंटों के लिए निर्जल व्रत रखना होगा। जी गुरुजी। काकी साहब से नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आज वो व्रत पूरा करके ही रहूंगी। तो व्रत आरंभ करें? जी। चंद्रिका जी के व्रत का ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू हो चुका है। कल शुभ मुहूर्त में मैं यहाँ पर आऊंगा। मंत्रोच्चारण के साथ चंद्रिका जी को जल से बाहर निकलवाऊंगा। बस कुछ ही घंटों की बात और है। तब तक ये ध्यान रहे कि परिवार में किसी का भी व्रत नहीं टूटना चाहिए। जी गुरुजी। मैं चलूं? धन्यवाद। कुछ घंटों बाद हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। सा के जीवन पर कोई खतरा नहीं होगा और हम पूरे मान सम्मान के साथ वसुधा को बहू बनाकर घर ला पाएंगे। फिर देव भी अपनी गृहस्थी शुरू कर पाएगा। बस माता रानी हमारी हिम्मत बनाए रखिएगा। चंदा, मां साहब, भाभी साहब, मां साहब। आपका ये व्रत पूरा होकर के रहेगा मासा। हम हैं ना, हम इसे टूटने नहीं देंगे। हाय मारा राम जी, 6 घंटे में ही हमारा पेट दहाड़े मारने लग गया है। इससे पहले कि वो आवाज कोई और सुने, मैं अंदर चली जाती हूँ। तारी भली हो,
अभी भी 18 घंटे बाकी हैं। करूंगी। लेकिन सुन सारिका, अगर भाभी सा के सामने जिंदगी भर अपनी नाक ऊंची रखकर थारे को चलना है तो फिर थारे को यो व्रत पूरा करना ही होगा। लेकिन क्या करूं? सो जाती हूँ, नींद में भूख थोड़ी ना लगेगी। सो जा सारिका। हमारा राम जी, नींद भी ना आ रही है हमारे को। 18 घंटे कैसे काटूंगी? व्रत संपन्न होने में अभी 6 घंटे बचे हैं, लेकिन यह अनुष्ठान तभी पूरा होगा जब चंद्रिका जी स्वयं अपने हाथों से श्री गणेश जी का अभिषेक करेंगी और फिर उसी पूजा के प्रसाद से सभी का व्रत खुलेगा। चंद्रिका जी आइए, बाहर आइए। अखंड सौभाग्यवती भव। अब आप व्रत के अंत की तैयारी कीजिए। गुरुजी, इतना बड़ा अनुष्ठान आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना कभी पूरा नहीं होता। चंदा, आराम से बैठो, संभल के। ठीक हो? चंदा, आज अगर हमारा परिवार पूरा हो पाएगा तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आज तुम्हारी ही वजह से वसु को हमारे घर में बड़ी बहू का मान मिलेगा। हम चाहते हैं कि समापन के बाद आप तुरंत रनकपुर के लिए निकलिए। आप वहां जाकर हमारी बहू को ले आइए और यहाँ हम उसके आने की तैयारी में सारा इंतजाम करेंगे। हाँ, ये बात मैं देव को जाकर बताता हूँ, खुशी के मारे पागल हो जाएगा। साहब बिल्कुल नहीं। जब तक हम अपनी बड़ी बहू का स्वागत पूरे रीति रिवाज के साथ नहीं कर लेते, हम इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहते। आप भी हमसे वादा कीजिए, आप भी इस व्रत का कारण किसी को भी नहीं बताएंगे। वादा? वादा। अच्छा, हमने आपके लिए कपड़े निकाल के रखे हैं, वही पहन के जाइएगा और वसुधा को हमारी तरफ से माफी मांगकर उसे ढेर सारा लाड देकर उसे यहाँ लाइएगा। जो हुक्म मेरे आका।